अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी पसंदीदा एंकर अरूसा खान और आप देख रही हैं समा डिजिटल। ज़िंदगी में पहली बार मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आप पहुंचे हैं मवेशी मंडी कुर्बानी के लिए, बकरे ख़रीदने के लिए। तो आज हम मुफ्ती अब्दुल कवी से जानेंगे बकरों के मसाइल और जानेंगे उनसे सारे मसाइल का हल और मज़ीद चिट चैट भी उनसे करेंगे और देखेंगे कि मुफ्ती साहब आज बकरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा ख़रीदने तो आ गए हैं, तो अगर उनको बकरा महंगा मिलता है तो वो किस तरह से बकरा सस्ता करवा के बकरा ख़रीदेंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत ठीक है। देखिए हमें पता चला कि आप मंडी आ रहे हैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कुर्बानी ख़रीदने के लिए, तो हमने कहा कि आप पे छापा मार दें। देखिए जी, इस गर्मी के अंदर मेरा यहाँ आना, आपका मुझे वेलकम करना, तो हम समझ रहे हैं कि कुर्बानी है। हाँ जी, इसलिए ये कुर्बानी भी ज़रूर दी जाए कि मौसम को न देखा जाए, हाँ जी, गर्मी को न देखा जाए, सुन्नत इब्राहिमी को देखा जाए। ठीक है। आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए हैं मवेशी मंडी बकरा ख़रीदने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बकरा है या बकरी है? देखिए जी, बात ये है कि हर हैवान, जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें बकरा भी शामिल है, बड़ा जानवर भी शामिल है, ऊँट भी शामिल है, अल्लाह ने इनकी तख्लीक दो हवाले से की है, एक नर और एक मादा। हाँ जी, और मेरे इस्लाम में इस कदर तवज्जो है कि कुर्बानी के लिए नर हो तो वो भी बेहतर, मादा हो तो वो भी बेहतर। तो अभी हम देखें ना, ज़रा चेक करें कि बकरा कौन सा और बकरी कौन सी है इसमें से। कैसे आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे? आप पहली दफ़ा आए हैं बकरा मंडी, देख लें, और हमने आपको पकड़ लिया है। जी 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 जी, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वाज़ेह फ़र्क रखा है नर में और मादे में। हाँ जी, चेहरे की जनाब जो बनावट है, हाँ, वो जो नर की होती है हाँ, उसके अंदर ज़रा हुजूम ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसकी निस्बत जो मादा होती है उसके अंदर ज़रा थोड़ी सी समझे कि रौनक ज़्यादा होती ठीक है। है। इसमें से ज़रा बताएं हमें। ये बकरी है, असल में ये शोबा मेरे बेटे जो है ना, हाँ, अब्दुल मुगली साहब, ये उनका शोबा है। अच्छा अच्छा, हम 20-22 साल से वही मंडी में जाते हैं, ठीक वही है। तकरीबन 30-35-40 घर के जो हमारे हैं उनके जनाब जानवर लेकर आते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो मुझे इल्म है, जो मेरा तजर्बा है, वो ये है कि सबसे आला तरीन जो नस्ल है वो यही है, यानी जिसको फैसलाबाद का बकरा कहते हैं, हाँ, गोजे का बकरा कहते हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर हमारा देसी बकरा आ जाता है। हाँ, फिर तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो पहाड़ी बकरा है। हाँ। फिर उससे कम में आ जाता है टेढ़ी बकरा। तो टेढ़ी बकरे को आप किससे मुमासलत देंगे? किसी इंसान से अगर आपने उसको उसके मुकाबले में लाना हो तो किसको लाएंगे? मेरा ख्याल में है कि मशहूर नामों में तो फिर हरीम शाह साहब का नाम ही है। आप टेढ़ी बकरे को और हरीम शाह को एक ही सफ में खड़ा कर रहे हैं। टेढ़ी बकरी को और अच्छा। हरीम शाह साहब को, अच्छा, तो कद्दो कामत के हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि उनमें खासी मुमासलत है। खासी मुमासलत है। मुफ्ती साहब, चूँकि कर्जदार पे क्या कुर्बानी जायज़ है, जबकि हर पाकिस्तानी IMF का कर्जदार है? हाय हाय, मेरी बेटी, आपने तो वो सवाल कर दिया है कि इसका मैं जवाब अगर हकीकी माने में दूँ ठीक है, तो खुदा की कसम मेरे वज़ीर आज़म पर भी कुर्बानी नहीं है। वज़ीर आज़म के मैं अगर असासों की तरफ देखूँ तो यकीनन उन पर कुर्बानी हो, लेकिन जब उन असासों पर उन्होंने बैठ जाना है, जिस तरह ख़जाने पे सांप बैठ जाता है, तो ख़जाने पर तो वो सांप बन के बैठ गए। आज जनाब कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे मामलात तय हो रहे हैं। पहले हर पाकिस्तानी पता नहीं 1 लाख से ज़्यादा का मकरूज़ है, मज़ीद कर्जे आ जाएंगे तो मकरूज़ है। ठीक मैं है, अपने उलमा इस्लाम को कहूँगा कि इस पर इज्तिहाद करें कि जब एक इस्लामी रियासत में रहने वाला हर फ़र्द इस कदर मकरूज़ हो तो क्या उसके ज़ाती असासों को देखकर हम ये कहेंगे कि कुर्बानी करें, या जनाब ये देखते हुए कि मुल्क का हर फर्द मकरूज़ है तो वो ये कुर्बानी के पैसे जो है वो बेचारी मजलूम इस्लामी रियासत को दे। ठीक है। बहरहाल आगे ये एक चलते इज्तिहादी हैं। मसला हाँ है। जी, आगे चलते हैं और देखते हैं कि मुफ्ती कवी साहब जो है वो आज बकरा खरीदेंगे तो वो किस हद तक रेट कम करवाते हैं। अगर उनको बकरा पड़ रहा है 1.5 लाख में, तो कवी साहब 1.5 लाख का बकरा आप कितने तक का लेकर आएंगे उससे और आप उसको खरीद सकेंगे? मेरे ख्याल में बकरे की कीमत 1.5 लाख तो मुश्किल होगी। चलें ये ये, जब मांगेंगे भी सही तो मेरे ख्याल में 70,000 से लेके 90,000 तक मांगेंगे। ठीक है जी, चले आए देख रहे हैं।
कवि साहब, आप चूंकि पहले तो बकरा खरीदने आए हैं तो पहले आपका बकरा हम खरीद लें, देखें कि आपने जो बकरा खरीदना है उसमें आप किस हद तक रेट कम लेके जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किमें जा रही है मंडी? चलो, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के लिए कोई मुनासिब रेट पे कौन सा हो सकता है? तो ठीक कितने है, में है? मुनासिब रेट लगाएं। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को 1,20,000। मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको 90 पे रखा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। नहीं, 90 आप कम लगा रहे हैं। नहीं, अगर मैं सुन नहीं है, ये तो हमने खरीदा भी नहीं है। ओह, फिर तो आपकी जनाब मजबूरी हो गई। चलो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात भी वादा उला शरीक है, तो एक पूरा हो जाए। आप ऐसा करें, 10 ही आपको छोड़ते हैं। अच्छा जी, ये 1,10 कह रहे हैं और कवि साहब 1 पूरा कह रहे हैं। इन्होंने 1,10 कहा तो मेरा दिल ने फौरन मान लिया, क्योंकि 11 का अदद बड़ा इस्लाम में मुबारक है। अच्छा अच्छा, तो आप 1,10 पे, हाँ, 1,10 पे डाल देते चलिए ठीक हो गया। ये कवि साहब जो 1,30 पे 1,10 पे लाए हैं। हाँ, 1,10। कवि साहब सिर्फ 20,000। नहीं, देखिए ये अल्लाह के साथ हमारा मामला है। अच्छा, अल्लाह ने हमारे इस जिस्म को नहीं देखना, इसके गोश्त को नहीं देखना, बल्कि अल्लाह ने हमारे उस इखलास को देखना है। भाई साहब ने जिस अंदाज से पैसे मांगे, मैंने समझा कि आज की मार्केट के मुताबिक उन्होंने पैसे मुनासिब मांगे। ठीक है। फिर अदद भी ऐसा ज़बरदस्त आ गया जो बड़ा रूहानी अदद है, 11 का अदद, 11। 1,10,000। अच्छा, कवि साहब कुर्बानी के हवाले से सबसे ज्यादा सवाल आपसे क्या किए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बड़ी कसरत के साथ जो सवाल किए जा रहे हैं वो ये हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि जो ईसाल सवाब है उसकी सूरत हाल क्या है। कि अगर हम बड़ा जानवर ज़बह कर रहे हैं तो उसमें हम 5-6 लोग हैं, मज़ीद चाहते हैं कि हमारे वालिद के हवाले से, दादा के हवाले से, लोगों को अपनी माँ से बड़ी अकीदत होती है, उनका हिस्सा रख लिया जाए, तो इस तरह का सवाल हो रहा है। और इस दफ़ा बहुत बड़ा जो बेहतरीन सवाल है वो वही है कि जनाब जब पूरी कौम ही मकरूज़ है तो क्या जो मकरूज़ कौम हो या मकरूज़ फ़र्द हो, क्या उस पर कुर्बानी है? तो बहरहाल वो तो हमारी एक रियासत का मसला है। शरई हुक्म यही है कि हर आदमी जो साहिब इस्तिताअत है, आक़िल व बालिग़ है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है, 4 शादियां तो जायज़ हैं, तो क्या कुर्बानियां भी 4 जायज़ हैं या इससे कम या ऊपर कर सकते हैं? मैं अपने नबी रहमत को देखता हूँ तो मेरे नबी रहमत तो 67, हाँ। 63 जो है ऊँट ज़बह कर रहे हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा जो है वो 37 ऊँट ज़बह कर रहे हैं। ये तो मामला अल्लाह के साथ है। इसके अंदर आपको एक बड़ी अजीम बात बताऊं कि हुजूर ने क्या फरमाया कि हाज़िही सुन्नतु अबीकुम, कि ये तुम्हारे बाबा। अब आपका और मेरा सवाल एक तालिब इल्माना है कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह तो हुजूर के बाबा हैं, हुजूर के दादा पाक हैं, आपके और मेरे दादा पाक तो नहीं हैं, लेकिन कितना बड़ा अजीम लक़ब मेरे नबी रहमत ने शान रहमत की बरकत से अता फरमाया। फरमाया कि जो खुश नसीब कुर्बानी कर रहा है वो ये इस यकीन के साथ कुर्बानी करे कि ये उसके बाबा, यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जब हमारे बाबा हो गए तो आप अबुल अम्बिया हैं। तो हुजूर ने हमें इस कुर्बानी की बरकत से किस नबी रहमत से जोड़ा, जो मुवाहिद आज़म भी हैं, जो खलीलुल्लाह भी हैं। तो आज मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो यूँ समझे कि हम अपने बाबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। ठीक है। वो हदीस मुबारक के कहा कि इसके बदले में मिलेगा क्या? उन्होंने फरमाया कि जानवर के जिस्म पर जितने बाल हैं, मैंने बड़ा इसमें तहकीक की, रिसर्च की कि आज तक कोई मशीन ऐसी है जो बता सके कि जानवर के ऊपर कितने बाल हैं, तो सब ने बेबसी का इजहार किया। फरमाया जितने इस जानवर के जिस्म पर बाल हैं, हर बाल के बदले में बिकुल शारतिन हसना। अच्छा कवि साहब, आपने बकरा तो माशाल्लाह बड़ा सेहतमंद जो है वो उसका चुनाव किया है। अगर एक तरफ आपके वजन को तोला जाए और एक तरफ बकरे के वजन को तोला जाए तो किसका वजन जीतेगा? मेरे ख्याल में मेरा वजन ज़्यादा होगा। कितना वजन है आपका? मेरा वजन है तकरीबन 86, 87, 88 किलो। हाँ, ठीक है। कितना वजन है? बकरे का वजन होगा 70 किलो। और कवि साहब आपने कितना बताया? तो यानी माना ये है कि ये मुझे 2 खुशियाँ मिल गई, एक तो मेरा हमसाया है और दूसरा मेरा हम वजन है। ठीक है। कितना होगा? कारी साहब का 110 होगा। कवि साहब 110 बता रहे हैं। मेरा मैक्सिमम 102 तक गया है, अब कम होते होते 88 और 90 तक आया। ठीक है, आप जीत गए इसका मतलब। नहीं बस ठीक है। उनका तजरिया भी ठीक है। ठीक है। अच्छा कवि साहब, एक ऑप्शन रखते हैं जी। कि एक रात आप सोते हैं, अगली सुबह आप इंसान से बकरे में मुंतकिल हो गए हैं, तो आप किस दोशेज़ा, खूबसूरत दोशेज़ा के हाथों कुर्बान होना पसंद करेंगे? हरीम शाह, फिरदौस आशिक अवान या फिर जन्नत मिर्ज़ा? मेरे ख्याल में ये तीनों इस काबिल नहीं है कि इस ईद कुर्बान के मुबारक दिनों में इनके साथ किसी तरह की मुशाबत पैदा की जाए, या ख्वाब में भी अगर आ जाएं तो उसको कोई अच्छा ख्वाब समझा जाए।
बहरहाल अपने अपने शोबे के अजीम लोग हैं। ईद कुर्बान जब हो जाएगी उस वक्त इनके बारे में फैसला करेंगे कि इनमें से तीनों बेहतर हैं, दो बेहतर हैं या एक बेहतर है। ठीक है, बकरे की कौन सी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके बारे के अंदर हमारे जो इस ज़माने के अहले फतवा हजरात हैं उन्होंने 7 किस्म के इसके आज़ा के अंदर से बताया है कि इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि मेरी तालिब इल्माना तहकीक ये है कि जो हलाल जानवर है अल्लाह ने हर उसकी जिस्म के हर हिस्से को हमारे लिए हलाल किया है। खुद नबी रहमत से इसकी ओजी खाना भी साबित है। तो जब ओजी साबित है तो इसी तरह के बाकी भी इनकी जो चीज़ें हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है जिसका नाम है पिता, उसको इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी करवाहट ऐसी होती है जो आदमी जनाब उसको पसंद नहीं करता, वगरना पिता और जितनी ये चीज़ें हलाल जानवर में हैं सब हलाल हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बकरा पसंद आता है और आपका दिल कर रहा है कि आपने उसको अपने तरफ से कोई गिफ्ट दे के जाना है, तो आप अपने जिस्म पे मौजूद लिबास में से या चश्मे में से या टोपी में से कौन सी चीज़ बकरे को गिफ्ट करके जाएंगे? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब गिफ्ट लेने वाले हैं, गिफ्ट देने वाले नहीं हैं। ठीक है, इसलिए बकरा ही जो है वो मुझे अपना कोई ना कोई गिफ्ट और तोहफा देगा या अपनी गर्दन को पेश करेगा। तो वरना मेरा मिजाज ये नहीं है। मैं जब ख़वातीन और हजरात को गिफ्ट नहीं देता तो बकरे को क्यों दूंगा? इसका मतलब आपने आज तक गिफ्ट नहीं दिया? नहीं, कभी नहीं दिया। मैंने किसी को आज तक कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया सिवाय सलाम के, सिवाय मोहब्बत के, सिवाय प्यार के। ठीक है, जिंदा बकरे की चीज़ें ज़्यादा काबिल इस्तेमाल होती हैं या मरे हुए बकरे की या कुर्बान किए हुए बकरे की? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ 2 किस्म के जो जानवर है ना, एक अकीके का जानवर, एक ईद कुर्बान की मुनासबत से कुर्बानी का जानवर। लोग इसके साथ मोहब्बत रखते हैं और मैंने तो हमारे जो जनूबी पंजाब है वहाँ तो ख़वातीन, ख़ास तौर पे देहाती ख़वातीन, इनके गोश्त को धागे में डालकर धूप लगाकर खुश करके कई दिनों तक इसको बरकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल अकीका हो वो भी चूँकि मसनून है, ये हो कुर्बान हो, ईद कुर्बान का ये बकरा कुर्बानी वाला ये वाजिब है। तो हमारे मुसलमान ख़ास तौर पे ख़वातीन इनके गोश्त को बड़ी अकीदत से और मोहब्बत से संभालती भी हैं और खाती भी हैं। ठीक है, सारे हिस्सों को जिस्म के? हाँ, क्योंकि जब फतवा पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि हर चीज़ हलाल है तो फिर उसके अंदर कोई रुकावट ऐसी बाकी नहीं जाती। चलें जी, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें वक्त दिया और आपने बकरा भी ख़रीद लिया और हमने बकरा ख़रीदते हुए आपको रिकॉर्ड भी कर लिया है। नाज़रीन, इसी के साथ देखते रहिए समा डिजिटल। अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।